पड़ोसन मुझे धीरे धीरे गर्म करने लगी। फिर मैंने किया। मेरा नाम ऋतिक है और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। मैं 20 साल का हूँ। तो दोस्तों, मैं सुनाता हूँ आपको अपनी सच्ची कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं 12 क्लास पास करके छुट्टियों में गांव गया था, जहाँ मेरे चाची चाचा रहते हैं। तो मैं पहुँच गया चाची के घर। 4 से 5 दिन तक तो मैं ठीक ठाक ही रहा। एक दिन मैं शाम को सड़क पर घूम रहा था, तभी मुझे एक औरत दिखी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो हमारे घर की तरफ ही जा रही थी। तभी मैं उसका पीछा करने लगा और उसके घर पहुंचा तो चाची उनके घर पे बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे बुला लिया और मेरा परिचय उन लोगों से कराने लगी। तो मुझे पता चला कि वो हमारी दूर की भाभी लगती है। उसी दिन से मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया। बस यूँ समझिए कि सारा दिन उनके यहाँ ही गुजरता था। रोज की मैं तरह उनके यहाँ गया, देखा कि भाभी बाथरूम से नहा के केवल एक टॉवेल में बाहर निकली, क्योंकि उनके घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। इसलिए तभी उनकी नजर मुझ पे पड़ी और वो वापस बाथरूम में चली गई और बोली कि ऋतिक, तुम कब आए? तो मैंने कहा कि बस अभी 2। वो फिर पूरे कपड़ों के साथ बाथरूम से बाहर निकली। तभी मुझे ऐसी नजरों से देखा कि कुछ भी नहीं हुआ हो। मैंने भी ऐसा ही नाटक किया। तभी भाभी कुछ देर में चाय लेकर आ गई और टेबल पर चाय रख कर बोली कि तुम कहीं पर घूमने नहीं गए? पूरी छुट्टियां यही घर में बिता दी। तभी मैं बोला, चलो न, हम सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैं जानता था कि उनके घर में कोई भी नहीं था। तभी वो बोली कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी वो बोली, कल चलेंगे। मैं उनके साथ घूमने चाहता था और इसीलिए मेरा चेहरा उदास हो गया और भाभी को भी शायद ये एहसास हो गया था कि मैं ना खुश हूँ। तभी वो बोली, चलो हम दोनों ही घूमने चलते हैं। तभी हम लोग सबसे पहले सिनेमा देखने गए और वहाँ पे मूवी लगी थी हंटर। हमने मूवी का पूरा एंजॉय किया। जब भी उस फिल्म में सेक्सी सीन आता था तो मैं और भाभी एक दूसरे को देखने लगते थे। मुझे ये महसूस हुआ कि भाभी और मेरे मन में कुछ न कुछ तो था। तभी हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले और तभी बारिश शुरू हो गई। हम लोग वहीं पर अटक गए। बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी और हमें शाम हो गई, अभी भी बारिश रुकी नहीं थी। तभी भैया का फोन आया और भाभी ने बहाना बनाया कि वो अपनी सहेलियों के साथ है और अगर बारिश नहीं रुकी तो वो कल सुबह घर आएंगी। मैं समझ गया कि भाभी के मन में क्या है और भाभी ने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। हम दोनों ने एक कमरा किराए पर ले लिया और हमने उस कमरे में ही रात गुजारने की सोची। भाभी बोली कि तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में सोने में कोई ऐतराज तो नहीं? तभी मैं बोला कि नहीं भाभी। वो बोली, तो ठीक है, जो खाना है ऑर्डर कर दो, रात बहुत हो गई है, हमें सोना है और जल्दी से घर पहुंचना है। हम दोनों ने खाना खाया और भाभी सो गई या सोने का नाटक कर रही थी। उन्होंने सोते समय अपनी साड़ी घुटनों से ऊपर कर रखी थी और खोल रखी थी। तभी मुझे यह देखकर मेरा खड़ा हो गया और भाभी अभी भी ऐसी लगती थी कि उनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। उनका फिगर 36, 26, 38 होगा और बहुत सेक्सी थी। तभी मैं उनको देखकर मारने लगा कि तभी भाभी ने उठकर मुझसे कहा कि अकेले अकेले ही मजा ले रहे हो? मैं जो ये किराए का कमरा लेकर तुम्हारे साथ रुकी हुई हूँ, इसका क्या होगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने ऐसा भाभी से कहा। तभी भाभी ने कहा कि जब से मेरी शादी हुई है मेरी आग अभी तक एक बार ही बुझी है और वो भी मेरे भाई ने बुझाई है। ये जो मेरा बच्चा है वो मेरे भाई का है। मेरे पति का तो खड़ा भी नहीं होता और खड़ा भी होता है तो झड़ता ही नहीं, वो तो मेरे पति नाम के ही है।
तभी भाभी मुझसे चिपक कर रोने लगी और कहने लगी, मैं अपनी आग को शांत करना चाहती हूँ। और कहने लगी, जब तुम मेरे घर आ रहे थे तब मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था और मैंने नहाने का बहाना किया था, जबकि मैं कब की नहा चुकी थी और ये सब प्लान बनाए और इत्तेफाक से आज बारिश भी हो गई। फिर कहने लगी कि अब बाकी बातें बाद में, पहले अपने काम को अंजाम देते हैं। भाभी ने मुझे बेड पर पटक दिया और मेरे ऊपर आकर मुझे पूरा कर दिया और खुद भी पूरी हो गई और मेरे ऊपर चढ़कर मेरा सहलाने लगी। वो मेरे ऊपर 69 की पोजीशन में लेट गई। तभी ऋतिक और भाभी ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने लगे हैं और कुछ ही देर हुआ था तब तक उनका पहला लड़का वह भी आ गया। वह अभी 2 ही साल का था तो कुछ भी नहीं जानता था। वह समझ रहा था कि मम्मी कोई खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल कुछ और ही था। भाभी का मन भी नहीं भर पाया। तब तक भैया जी नौकरी करके शाम को 5 बजे घर आ गया। घर आते हुए उन्होंने देखा कि आगे का कमरे का दरवाजा बंद है, तो उन्होंने गेट खोलने के लिए आवाज लगाई, अरे जानू कहाँ हो, दरवाजा खोलो ना, मैं आ गया हूँ। लेकिन भाभी तो देवर के साथ मौज मस्ती पेल रही थी। तभी आवाज अचानक भाभी के कानों में पड़ते हैं। भाभी ने तुरंत अपने कपड़े को पहना और ऋतिक को भी पहनने के लिए बोला। भाभी की प्यास बुझ नहीं पाई थी। ऋतिक बोला, अरे रुक जाओ एक बार और भाभी, अभी मन नहीं भरा है। दीपक भैया आ चुके थे। ऋतिक भी शांत हो गया और भैया जोर जोर से आवाज दे रहे हैं कि गेट खोलो जानू। भाभी जल्दी जल्दी दौड़ती गई और गेट को खोला तो यह थी देवर भाभी की रोमांटिक कहानी।